ओम नमः सिद्धिभ्यः मोक्षमार्गस्य नीतारं धिक्तारं कर्मभूभृतां जिज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनों को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। क्या सिद्धों में भी परस्पर अंतर हो सकता है? तो फिर आचार्य उत्तर देते हैं, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। प्रत्युत्पन्न भूतानुग्रह तंत्र नया द्वयापेक्षया क्षेत्रादिभिः साध्या सिद्धा। वर्तमान और भूतकालीन ऐसे दो नयों की अपेक्षा क्षेत्र आदि के माध्यम से सिद्धों में भेद सिद्ध होता है। द्वादशभिर अनुयोग द्वारे, ये 12 अनुयोग द्वार हैं। प्रत्युत्पन्न भूतानुग्रह तंत्र नयद्वयापेक्षया साध्या चिंत्या विकल्प्या। तो उन दो नयों की अपेक्षा से सिद्धों में ये सारे भेद प्रभेद बन जाते हैं। तद्यथा स्पष्टीकरण कर रहे हैं, क्षेत्रेण तावत् कस्मिन् क्षेत्रे सिद्ध्यन्ति। क्षेत्र की अपेक्षा से कौन से क्षेत्र पर सिद्ध होते हैं? तो उत्तर, सिद्ध क्षेत्रे कर्म भूमि शुभा। वर्तमान नय की अपेक्षा प्रत्युत्पन्न विषय ग्राही नयार्पणेन सिद्ध क्षेत्रे स्वप्रदेशे आकाश प्रदेशे वा सिद्धिर्भवति। अपने ही आत्म प्रदेशों में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और वो जो स्थान है जहाँ से सिद्ध क्षेत्र से वो कर्मों का क्षय करके 14वें गुण स्थान को पार कर गए, वो जो क्षेत्र है वो आकाश के प्रदेश है, वहाँ पर वो भी सिद्ध क्षेत्र है। तो वर्तमान न्याय की अपेक्षा से ऐसा लगाना कि अपने अंदर सिद्ध होते हैं और वो जो स्थान है आकाश का वो हिस्सा वहाँ से सिद्ध होते हैं। फिर भूतानुग्रह तंत्र नय विवक्षायाम, फिर भूतकालीन नय की अपेक्षा विचार करो। भावार्थ बता रहे हैं, भूतानुग्रह तंत्र, भूत का अनुग्रह करना जिसके अधीन है, उस नय की विवक्षा में जन्म प्रति पंचदशसु कर्म भूमिषु, जन्म की अपेक्षा विचार करो तो 15 कर्म भूमि सिद्धों का जन्म स्थान है। जो भी सिद्ध होने वाले हैं वो 15 कर्म भूमियों में ही जन्म लेने वाले सिद्ध होंगे।
भूख भूमि वाले सिद्ध नहीं हो सकते। और संग्रहण प्रति मानुष क्षेत्रीय सिद्धि और उपसर्ग की अपेक्षा अगर कोई उनका अपहरण करके कहीं ले जाता है, तो मुनि महाराज को कहीं समुद्र के किसी टापू पर कोई ले जाए शत्रु, अथवा भूख भूमि में कोई व्यंतर या विद्याधर ले जा करके उनको डाल दे, तो फिर उन स्थानों में भी मोक्ष हो सकता है। जन्मतः कर्म भूमि में ही जन्म होना अनिवार्य है, बाकी संहरणतः यानी उपसर्ग की अपेक्षा कोई कहीं भी डाल दे वहाँ से मोक्ष जा सकता है, पूरे मनुष्य क्षेत्र में। ऋजुसूत्र नयः शब्द भेदाश्च त्रयः। ऋजुसूत्र नय शब्द नय के भेद 3 हैं। प्रत्युत्पन्न विषय ग्राहीण है, और वो तीनों वर्तमान के विषय को ग्रहण करते हैं। शेषानय उभय भाव विषय। शेष नय जो है उभय दोनों वर्तमान और भूत दोनों काल के पदार्थों को विषय करते हैं। काले न कस्मिन काले सिद्धि। अब क्षेत्र की बात हो गई है, अब काल की बात है, किस काल में सिद्धि है? तो उत्तर देते हैं एक समय उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योर वा विशेषे। बस वो एक समय में सिद्धि हो जाती है। जैसे ही कर्मों का क्षय हुआ, बस वो एक समय ही सिद्धि का समय है। और वो चाहे उत्सर्पिणी में हो या अवसर्पिणी में हो, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। प्रत्युत्पन्न नयापेक्षया एक समय सिद्ध्यन सिद्धो भवति। एक समय में ही सिद्ध होते हुए सिद्ध हो जाते हैं। भूत भाव प्रज्ञापन नयार्पणया। फिर भूतकालीन पदार्थों का प्रज्ञापन करने वाला जो नय है, उसकी अर्पणा यानी उसकी विवक्षा से, उसकी अपेक्षा से द्विधा, 2 भेद हो जाते हैं। जन्मतः संहरणतश्च। जन्म की अपेक्षा कहाँ जन्म में वहाँ कौन सा काल चल रहा था, और उपसर्ग की अपेक्षा जहाँ उपसर्ग द्वारा पहुँच गए वहाँ कौन सा काल चल रहा है। तत्र जन्मतः अविशेषेण। वहाँ तो जन्म की अपेक्षा तो समान रूप से उत्सर्पिण्य अवसर्पिण्योर जातः सिद्ध्यति। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में जन्मे हुए मनुष्य सिद्ध हो सकते हैं। विशेषेण अब और बारीकी से देखें तो अवसर्पिण्याम सुषम दुष्षमायां अन्ते भागे दुष्षम सुषमायां च जातः सिद्ध्यति। जिनका जन्म इस अवसर्पिणी के तीसरे काल के अंत में हुआ है अथवा चौथे में हुआ है, वो सिद्ध हो सकते हैं। अन्यदा नैव न तो दुष्षमायां जाता। दुष्म सुषमायां जाता, दुष्मायां जाता सिद्ध्यति। दुखमा सुखमा में और दुखमा सुखमा में जो जन्मे हैं वो दुखमा में सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन दुखमा में जो जन्मे हैं वो सिद्ध नहीं हो सकते। जैसे गौतम गणधर चौथे काल में जन्मे थे और महावीर स्वामी के 12 वर्ष बाद मोक्ष गए, तो महावीर स्वामी के 12 वर्ष बाद तो पंचम काल लग गया था। तो चौथे में जन्म लेने वाले पंचम में जा सकते हैं, पंचम में जन्म लेने वाले नहीं मोक्ष जाते। अन्यथा नहीं सिद्ध्यति। और किसी अन्य काल में जन्म हो जाए तो फिर तो मोक्ष नहीं जा सकते। संगरणतः उपसर्ग की अपेक्षा से सर्वस्मिन् काले अवसर्पिण्याम उत्सर्पिण्याम च सिद्ध्यति। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के किसी भी काल में उपसर्ग से अगर विदेह क्षेत्र से कोई ले आए कोई साधु को उपसर्ग करके, तो वो किसी भी काल, यहाँ कोई भी काल चल रहा हो, वो उस काल में सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। गत्याम कस्याम गतौ सिद्धि। अब गत्या गति की अपेक्षा किस गति में सिद्धि है, प्रश्न है। तो उत्तर है
सिद्धिगतो मनुष्यगतो वा विशेषः। सिद्धि गति में और मनुष्य गति में भी सिद्धि होती है, समान बात है। प्रत्युत्पन्न नया श्रेणीन सिद्धिगतो सिद्ध्यति। वर्तमान न्याय की अपेक्षा से तो जब सिद्ध पर्याय शुरू हुई तब वो सिद्ध हुए। जब तक मनुष्य गति थी तब तक सिद्ध पर्याय नहीं थी, तो जब सिद्ध पर्याय प्रारंभ हुई तब वो सिद्ध हुए वर्तमान न्याय की अपेक्षा। लेकिन भूत विषय नयापेक्षा, भूत को विषय करने वाले नय की अपेक्षा से देखो तो द्विधा कल्पना, दो व्यवस्थाएं हैं। कल्पना शब्द का अर्थ व्यवस्था होता है। भक्तामृत में अपन ने पढ़ा था, कहाँ आया था ये शब्द? पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। देवलोग कमल व्यवस्थित कर देते हैं, तो यहाँ पर कल्पना शब्द का अर्थ व्यवस्थित है, व्यवस्था है। भूत नय की अपेक्षा दो व्यवस्था है। अनंतर्गतो एकांतर्गतो चीति, यानी जिस गति से मोक्ष को प्राप्त हुए वो मनुष्य गति, और उससे पिछली गति कौन सी थी। इन दोनों अपेक्षाओं से विचार हो सकता है। एकांतर गति की अपेक्षा से विचार करेंगे तो पता चलेगा कि उस मनुष्य भव से पूर्व कौन सी गति में वो जीव रहते हैं जो मनुष्य बनकर मोक्ष चले जाते हैं। तो बताया तत्रानंतर्गतो मनुष्यगतो सिद्ध्यति। जो अनंतर गति मतलब जिसमें अंतराल नहीं है, वो अंतिम गति जो है वो मनुष्य गति है। उस मनुष्य गति में सिद्ध पद की प्राप्ति करते हैं। फिर एकांतर्गतो, उस मनुष्य गति के पहले वाले भाव को अगर देखो तो चतुस्रीषु गतिषु जातः सिद्ध्यति। चारों गतियों में जन्मे हुए जीव मनुष्य बनकर मोक्ष जा सकते हैं। अब उदाहरण, इस 24 में सारे तीर्थंकर देवगति से आकर सिद्ध हुए, तो अनंतर गति उनकी देवगति कह रही। फिर आगामी 24 में कुछ तीर्थंकर देवगति से आकर सिद्ध होंगे और कुछ तीर्थंकर नरक गति से आकर सिद्ध होंगे, तो नरक गति से भी अनंतर सिद्धि बन जाती है। फिर तिर्यंच गति से आकर के कौन सिद्ध हुए हैं, तो महावीर भगवान की कथा में एक प्रीतिंकर नाम के मुनि का नाम आता है, मुनिराज होते हैं वो पूर्व भाव में एक सियार थे और उनने रात्रि भोजन का त्याग किया था, तो उनके प्राण निकल गए, लेकिन फिर भी उनने रात में पानी तक नहीं पिया और वो आकर राजकुमार बने और फिर वहाँ से फिर कालांतर में दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए। तो तिर्यंच गति का भी एक उदाहरण हो गया। फिर अब कौन सी गति बची? मनुष्य गति। तो मनुष्य गति का उदाहरण ये है कि एक ग्वाले का बालक था, सुभग उसका नाम था। उसने एक बार कड़ाके की सर्दी में रात भर मुनि महाराज के शरीर को लकड़ी जला जला कर तपाया था, और सवेरे मुनि महाराज जब उठे तो उन्होंने देखा कि अरे ये बच्चा सेवा कर रहा है। फिर उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि ये तो निकट भव्य जीव है, इसको कोई निमित्त मिल जाए तो इसका कल्याण हो जाएगा। और फिर ये भी जान लिया कि इसकी आयु बहुत लंबी नहीं है, इसकी अकाल मृत्यु होने वाली है। तो फिर वो मुनिराज खड़े हुए और बोले, वत्स अब तुम जो भी कार्य करो तो इन 7 अक्षरों का स्मरण करके, इस मंत्र का स्मरण करके करो, नमो अरहंताणम। और आकाश मार्ग से चले गए। तो वो बालक आश्चर्यचकित रह गया कि अरे ये इतने बड़े गुरु थे और मैं तो इनकी जान बचाने के लिए इनको तपा रहा था। मैंने तो यहाँ तक समझ लिया था कि ये इतने निर्धन है कि इनके पास कपड़े तक नहीं है, पर ये तो इतने बड़े गुरु निकले। तो फिर उन्होंने ऐसे प्रणाम किया और अपने हृदय में हमेशा के लिए उनको गुरु मान लिया और प्रत्येक कार्य नमो अरहंताणम से करते थे।
और फिर एक बार उसकी भैंस पानी में चली गई और उसको निकालने के लिए जैसे वो पानी में कूदा तो आंधी तूफान से कुछ अंदर लकड़ियाँ पानी में थी, एक नुकीली लकड़ी उसके पेट में लग जाती, मर करके वो जिस सेठ के यहाँ नौकर था उसकी सेठानी का पुत्र बनता है और उस पुत्र का नाम होता है सुदर्शन, सेठ सुदर्शन, और वो मोक्ष आ जाता है। तो अब देखिए अपन चारों गतियों के उदाहरण हो गया कि मनुष्य गति से मनुष्य बनकर मोक्ष जा सकते हैं सेठ सुदर्शन के समान, तिर्यंश गति से मनुष्य बनकर मोक्ष जा सकते हैं प्रीतिंकर मुनिराज के समान, और फिर नरक गति से निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष जा सकते हैं राजा श्रेणिक के जीव के समान, महापद्म तीर्थंकर होंगे वो, और फिर देवगति से आकर सिद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं, जैसे अभी 2400 तीर्थंकर देवगति से आए थे। ये है। अब इसके बाद कहते हैं लिंगेन केन सिद्धि, किस लिंग से सिद्धि को प्राप्त होते हैं। लिंगम त्रिविधो वेदः, लिंग जो होता है वो 3 वेद रूप होता है। अब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ऐसे 3 भेद प्रसिद्ध है। और वेद का अर्थ यहाँ पर मोहनीय कर्म की प्रकृति से होने वाला एक औदैक भाव है, यानी अगर स्त्री वेद का उदय होता है तो उस जीव को स्त्री जैसे ही भाव होते हैं, पुरुष वेद का उदय होता है तो उसको पुरुष जैसे भाव होते हैं। तो जिस वेद का उदय होता है उसको वैसे भाव होते हैं। तो कौन से वेद से सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है अवेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धि। वर्तमान विषय नय विवक्षायाम, वर्तमान को विषय करने वाले नय की विवक्षा में अवेदत्वेन सिद्धिर्भवति, वेद का नाश करके जब अवेद हो जाएंगे तब सिद्धि होगी। मोहनी कर्म जब तक रहेगा तब तक सिद्धि नहीं हो सकती। तो वर्तमान नय की अपेक्षा से तो उसके पार चले जाएंगे तब सिद्ध होंगे। फिर अतीत गोचर नयापेक्षा, भूत को विषय करने वाला जो नय है उसकी अपेक्षा से अविशेषेण त्रिभ्यो वेदेभ्य सिद्धिर्भवति भावम प्रति, समान रूप से अतीत नय की अपेक्षा देखो तो किस वेद का उदय उनको चल रहा था जब वो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले थे, उसके पहले कौन सा वेद था। तो इस अपेक्षा से विचार करें तो तीनों वेदों से समान रूप से सिद्धि हो सकती है, भावम प्रति, भाव की अपेक्षा, न तो द्रव्यम प्रति, द्रव्य की अपेक्षा से नहीं है। क्यों? द्रव्यापेक्षा तो पुल्लिंगे नैव सिद्धि, द्रव्य की अपेक्षा से तो मुनि मुद्रा अनिवार्य है वहाँ पर, तो पुरुष का रूप जरूरी है वहाँ पर। भाव की अपेक्षा से तीनों में से कोई भी भाव हो सकता है। अपरा प्रकार, एक दूसरा ढंग भी है इसको समझने का। क्या? लिंगम द्विविधम, लिंग 2 प्रकार का है। निर्ग्रंथ लिंगम सग्रंथ लिंगम चेति, निर्ग्रंथ मुद्रा यानी निरावरण मुद्रा और सग्रंथ मुद्रा यानी आवरण सहित मुद्रा चेति तत्र प्रत्युत्पन्न विषय नया देशेन निर्ग्रंथ लिंगेन सिद्ध्यति। वर्तमान नय की अपेक्षा से देखेंगे तो निर्ग्रंथ मुद्रा से सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भूत विषय नया देशेन तो भजनीय, भूतकालीन नय की अपेक्षा से तो फिर विभाग कर सकते हैं आप। पूर्व काल में तो वो सग्रंथ भी हो सकते हैं, कोई क्षुल्लक हो सकता है, कोई आर्यिका हो सकती है, कोई और वेश भी हो सकता है उनका। लिंग की बात है वहाँ पर। फिर तीर्थेन, तीर्थ की अपेक्षा से सिद्धों में भेद कैसे करेंगे? तो आचार्य उत्तर देते हैं तीर्थ सिद्धिर द्वेदा, तीर्थ सिद्धि 2 तरह की है। तीर्थकरेतर विकल्पात, एक तीर्थंकर के रूप में सिद्धि को प्राप्त होना
और दूसरे इतर केवली के रूप में सिद्धि को प्राप्त होना। तीर्थकर सिद्धिर्द्वेधा भवति, तीर्थ सिद्धिर्द्वेधा भवति, तीर्थकर इतर तीर्थकरत्वेन इतरत्वेन च संति केचित् तीर्थकर सिद्धा अप्रेण्यथा सिद्धा। कुछ तीर्थंकर होकर के सिद्ध होते हैं, कुछ अन्य तीर्थंकर नहीं होकर के सिद्ध होते हैं। ते द्वेधा सत्येव तीर्थकरे सिद्धा असति चेति। और जो दूसरे हैं तीर्थंकर को छोड़ के, उनके भी दो भेद हैं। कुछ तीर्थंकरों की उपस्थिति में, मतलब तीर्थंकर का आयु काल अभी चल रहा है, उसी बीच सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, जैसे बाहुबली स्वामी। और कुछ तीर्थंकर के मोक्ष चले जाने के बाद सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जैसे भरत स्वामी। ऐसे भेद भी होते हैं। चारित्रेण केन सिद्ध्यति, किस चारित्र से सिद्धि को प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है अव्यपदेशेन एक चतुः पंच विकल्प चारित्रेण वा सिद्धि। वर्तमान अवलेहि नयवशात् न चारित्रेण नाप्य चारित्रेण व्यपदेश विरहितेन भावेन सिद्धि। वर्तमान नय की अपेक्षा से न तो वो चारित्र से सिद्ध होते हैं और न ही अचारित्र से सिद्ध होते हैं। वो जो भाव होता है सिद्धि का, उसका कोई नाम नहीं है। यानी सिद्धत्व में जैसे ही प्रवेश हुआ उस समय वो उसको अपन चारित्र भी नहीं कह सकते और अचारित्र भी नहीं कह सकते, उससे वो सिद्ध होते हैं वर्तमान नय से। फिर भूतपूर्व गतिर द्विधा, भूतपूर्व नय की अपेक्षा से देखें तो दो भेद होते हैं। अनंतर व्यवहित भेदात, पूर्ववर्ती और उससे भी अधिक पीछे कौन से चारित्र थे, उसको अपन गिन सकते हैं कि एक जीव ने इतने चारित्रों को प्राप्त किया, फिर अंत में मोक्ष चले गए, ऐसा विभाजन बन सकता है। आनंतरेण यथाख्यात चारित्रेण सिद्ध्यति। अब अगर अंतिम चारित्र की बात करो तो फिर वो यथाख्यात चारित्र से ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं। व्यवधानेन, और अगर व्यवधान से देखें तो चतुर्वे पंचविर्वा, चार चारित्रों से अथवा पांच चारित्रों से सिद्धि को प्राप्त होते हैं। चतुर्भिस्तावत, तो उसमें चार चारित्र कौन से होंगे? तो बोलते हैं सामायिक छेदोपस्थापना सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात चारित्र ही। ये चार चारित्र लेने होंगे, क्योंकि इन चारित्रों के बिना सिद्धि नहीं होती है। सामायिक छेदोपस्थापना को प्राप्त होंगे, फिर सूक्ष्म संप्राय को भी प्राप्त करेंगे और यथाख्यात को भी प्राप्त करेंगे और सिद्ध हो जाएंगे। और कुछ ऐसे मुनि होते हैं कि पंचभिस्तैरेव परिहार विशुद्धि चारित्रादिक ही, उन्हीं चार में परिहार विशुद्धि को और जोड़ लेना। ऐसे कुछ मुनि होते हैं, परिहार विशुद्धि वाले बहुत कम होते हैं, तो उनको और जोड़ लेना, वो भी सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। स्वशक्ति परोपदेश निमित्त ज्ञान भेदात प्रत्येक बुद्ध बोधित विकल्प। फिर दो प्रकार के भेद और बनते हैं। स्वशक्ति यानी अपनी शक्ति से, कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनको अपनी शक्ति से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, चारित्र प्राप्त हो जाता है। उनको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, किसी का उपदेश नहीं सुनना पड़ता। और दूसरे वो होते हैं जो बोधित होते हैं, यानी दूसरों के द्वारा संबोधित होने पर उनको फिर दीक्षा और ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो केचित् प्रत्येक बुद्धि सिद्धा परोपदेश मनपेक्ष्य स्वशक्त्यैवाविर्भूत ज्ञानातिशय। कुछ प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं जो दूसरों के उपदेश की अपेक्षा न करके अपनी शक्ति से ही ज्ञान के अतिशय को प्रकट कर लेते हैं। अपरे बोधित बुद्धा बुद्ध सिद्धा, दूसरे बोधित बुद्ध सिद्ध होते हैं जो परोपदेश पूर्वक ज्ञान प्रकर्षास्कंदिनः,
दूसरों के उपदेश पूर्वक ज्ञान की उत्कृष्टता को प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे ज्ञानेन, ज्ञान की अपेक्षा विचार करें तो सिद्ध होने से पहले कौन से ज्ञान हो सकते हैं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं एकेन द्वि त्रि चतुर्भिश्च ज्ञान विशेषैः सिद्धि। ज्ञान के एक भेद से भी सिद्धि होती है, 2, 3 और 4 भेदों से भी सिद्धि को प्राप्त होते हैं। प्रत्युत्पन्न ग्राही नया निरूपणया, वर्तमान को ग्रहण करने वाला जो नय है उसकी निरूपणा की अपेक्षा केवल ज्ञानेन एकेन सिद्धिर्भवति, अकेले केवल ज्ञान से सिद्धि होती है। भूतपूर्व गत्या और भूतपूर्व की जानकारी देखें तो उसकी अपेक्षा तो द्वाभ्याम त्रिभिश्च चतुर्भिश्च ज्ञान विशेषैर्भवति। 2, 3 अथवा 4 ज्ञानों के साथ सिद्धि को प्राप्त करते हैं। द्वाभ्याम, अब 2 कौन से होंगे? मति श्रुत ज्ञानाभ्याम, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन 2 ज्ञानों से मोक्ष जाते हैं। त्रिभिर, 3 कौन से होंगे? मति श्रुतावधि भी, मति श्रुत मन पर्ययैर्वा। अब 3 ज्ञान के 2 भंग बनते हैं, मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मन पर्यय, इनसे भी सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर चतुर्भिर, 4 ज्ञानों की अपेक्षा अगर विचार करें तो तीर्थंकर गणधर इन 4 ज्ञान के धारी होते हैं। मति श्रुत अवधि मन पर्ययैहि, मति श्रुत अवधि और मन पर्यय, इन 4 ज्ञानों से सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अवगाहनम द्विविधम, अब कितनी ऊंचाई आवश्यक है मोक्ष के लिए, तो आचार्य कहते हैं कि उसके 2 भेद हैं। उत्कृष्ट जगन्य भेदात, उत्कृष्ट ऊंचाई कितनी हो और जगन्य कितनी हो, यानी अधिकतम कितने ऊंचे शरीर वाले मोक्ष जा सकते हैं और कम से कम कितने ऊंचे शरीर वाले मोक्ष जा सकते हैं। तो आत्म प्रदेश व्यापित्वम अवगाहनम, आत्म प्रदेश जिस शरीर की आकृति में व्याप्त होते हैं उसको अवगाहना कहते हैं। द्विविधम उत्कृष्टम जगन्यम चेति, उसके 2 भेद हैं, उत्कृष्ट और जगन्य। तत्रोत्कृष्टम पंचधनुष शतानि पंचविंशत्युत्तराणि, उसमें उत्कृष्ट जो है वो 500 धनुष और 25 और जोड़ लेना उसमें, तो 525 धनुष से अधिक अगर ऊंचाई हुई तो मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि वो भोग भूमि के काल में होती है उससे ऊंची काया। कर्म भूमि में 525 धनुष बाहुबली स्वामी की थी। भोग भूमि में 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस ऐसे ऊंचाई है। जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट पढ़ चुके हैं अपन पहले। जगन्यम, और कम से कम कितनी ऊंचाई चाहिए मोक्ष जाने के लिए, तो बोलते हैं कि अर्ध चतुर्था रत्नय देशोना, 4 धनुष में नहीं, 4 हाथ में आधा कम कर लो, आधा कम कर लो नहीं, 4 हाथ में, हाँ आधा कम कर लो, तो 3.5 हाथ रत्न देशोना, 3.5 हाथ से थोड़ी कम ऊंचाई हो तो मोक्ष चले जाते हैं। मध्य विकल्प, फिर मध्य में यहाँ से लेकर 550 तक कोई भी ऊंचाई हो, उन ऊंचाइयों से मोक्ष जा सकते हैं। एतस्मिन् अवगाहे सिद्ध्यन्ति, इस अवगाहन में सिद्धि को प्राप्त होते हैं। पूर्व भाव प्रज्ञापन नयापेक्षा, पूर्व भाव का प्रज्ञापन करने वाले नए की अपेक्षा से, और प्रत्युत्पन्न भाव प्रज्ञापने तो एतस्मिन्नेव देशो ने, वर्तमान नए की अपेक्षा से अगर विचार करें तो इसी अंतिम अवगाहना में कुछ कम अवगाहना हो जाती है। क्या होता है कि जब अंत में 14वें गुण स्थान में जाने से पहले ये शरीर में जो पोले भाग रहते हैं ना, वो पूरी सघन आकृति हो जाती है सिद्ध भगवान की, उनमें अंदर खोखले स्थान नहीं रहते, पूरे आत्म प्रदेश से सघन हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो फिर ये जो पोले भाग थे ना,
तो वो ऐसे जैसे फुग्गा हवा से भरा हुआ है और हवा निकल गई तो फुग्गा पिचक जाता है, तो वैसे यहाँ पर नहीं होता। यहाँ नामकर्म का जो संस्थान है उदय में, उस काल में ही ये सब प्रक्रिया होती है। तो वैसा ही आकार रहेगा लेकिन थोड़ा सिमट जाएगा। अंदर जितने पोले स्थान है वो सब ठोस हो जाएंगे। तो आत्म प्रदेश सब व्यवस्थित, बिल्कुल पैरों के बीच में जो जगह है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अंदर की जो पोले स्थान है उनकी बात कर रहे हैं। अगर बाहर के स्थानों को अगर अपन ठोस कर देंगे तो फिर ऐसे रॉड बना दो, फिर खंबे जैसा बना दो, ऐसा थोड़ी चलता है, उसकी बात ही नहीं चल रही है। यहाँ पर तो अंदर जहाँ आत्म प्रदेश नाम कर्म के उदय से जहाँ पर व्याप्त हैं वहीं वो काम होगा ना। जहाँ आत्म प्रदेश नहीं है, यानी शरीर के बाहर तो आत्म प्रदेश है ही नहीं, तो फिर वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। वो जितने में है उसी में थोड़ा कम हो जाएगा। किम अंतरम सिद्धताम, मोक्ष जाने वालों के बीच में कितने समय का अंतराल होता है। अगर मान लो 6 लोग मोक्ष जा रहे हैं तो बीच में अंतराल कितना होता है। अनंतरं च सिद्ध्यन्ति सांतरं च, अथवा अंतराल नहीं होता, या अंतराल वाले सिद्ध होते हैं या फिर अंतराल रहित सिद्ध होते हैं। तो आचार्य उत्तर देते हैं, अनंतरम जगन्येन द्वौ समयौ, बिना अंतराल के अगर कोई मोक्ष जा रहे हैं तो कम से कम 2 समय तक बिना अंतराल के जा सकते हैं, कम से कम। हाँ, पहले समय में मोक्ष चले गए कुछ और दूसरे समय फिर कोई मोक्ष चले गए। उत्कर्षेण अष्टौ, और अधिकतम लगातार 8 समय तक बिना किसी अंतराल के बहुत सारे जीव मोक्ष जा सकते हैं। उनकी संख्या अभी आगे आने वाली है। आनंतरेण जगन्येन द्वौ समयो सिद्ध्यन्ति उत्कर्षेण अष्टौ, लगातार 2 समयों तक मोक्ष जा सकते हैं कम से कम, और लगातार अधिक से अधिक 8 समयों तक मोक्ष जा सकते हैं। 8 समय के बाद फिर मोक्ष नहीं जा सकते, फिर अंतराल पड़ जाएगा। अंतरम जगन्येनैकः समयः उत्कर्षेण षण्मासा, और अंतराल के साथ अगर मोक्ष जा रहे हैं तो फिर 1 सिद्ध हुए, उसके बाद 1 समय का अंतराल पड़ा जगन्य, और फिर उसके दूसरे समय में कोई और सिद्ध हो गए, तो 2 सिद्ध हुए, उनके बीच का काल जो था वो 1 समय था। ये जगन्य अंतराल है। अधिकतम अंतराल कितना होता है, तो अभी 1 सिद्ध हुए, फिर दूसरे सिद्ध हो रहे हैं, तो बीच का जो काल है वो 6 महीने हो सकता है अधिकतम। 6 महीने से अधिक सिद्धत्व को प्राप्त करने वालों का अंतराल नहीं हो सकता, ऐसा है। सिद्धिताम सिद्धि विरह कालो अनंतरम, मोक्ष जाने वालों के बीच में जो विरह काल आता है मोक्ष जाने वालों का, उसको अंतर कहते हैं। तत् वह जगन्येनैक समयः, कम से कम 1 समय का अंतराल होता है। उत्कर्षेण षण्मासाः प्रत्येतव्यः, और अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है, ऐसा प्रत्येतव्यः, विश्वास करना, श्रद्धान करना। जगन्येन 1 उत्कर्षेण 800 इति संख्या। अब संख्या की बारी आती है। एक समय में एक साथ कितने जीव मोक्ष जा सकते हैं, है ना? प्रश्न समझ में आ गया? एक समय में कितने जीव एक साथ मोक्ष जा सकते हैं? तो फिर बोलते हैं कि जगन्येन 1, कम से कम तो 1। उत्कर्षेण, उत्कृष्ट से 800, 108 जीव एक समय में एक साथ मोक्ष जा सकते, 108 जीव। एक समय कति सिद्ध्यन्ति, एक समय में कितने सिद्ध होते हैं? जगन्येन 1, कम से कम 1। उत्कर्षेण 800 इति, और उत्कृष्ट से 108। संख्या अवगंतव्य, ऐसी संख्या जान लेना। अब इसके बाद
क्षेत्रादि भेद भिन्नानां परस्परतः संख्या विशेष अल्पभौत्वम। अब ये क्षेत्र आदि जो अनुयोग बताया, अब इतने सारे, तो इनमें जब एक दूसरे से तुलना करते हैं कौन कम है कौन अधिक है, तो उसको अल्प बहुत्व अनुयोग कहते हैं। क्षेत्रादिभ्य रेकादशविरनुयोग द्वारे भिन्नानां परस्परतः संख्या विशेषोल्प बहुत्वम इत्युच्यते। क्षेत्र आदि 11 अनुयोग अभी अपन पढ़ चुके हैं, 11 अनुयोग। तो उन 11 अनुयोग द्वारों से जो भिन्न है, यानी भेद प्रभेद को प्राप्त है, उन सिद्धों में परस्पर संख्या का जो अंतर होता है, कौन कम है कौन ज़्यादा है, उसको अल्प बहुत्व ऐसा कहा जाता है। तद यथा वो इस प्रकार है। प्रत्युत्पन्न नयापेक्षया सिद्धि क्षेत्रे सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्प बहुत्वम। वर्तमान नय की अपेक्षा से क्षेत्र की अपेक्षा जाओ तो सिद्धि क्षेत्र में सिद्धि होती है, इसलिए उसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन भूतपूर्व नय अपेक्षा तो चिंत्यते, भूतपूर्व नय की अपेक्षा से तो चिंतन किया जा सकता है। क्षेत्र सिद्धा द्विधा, क्षेत्र सिद्ध 2 प्रकार के थे, जन्मतः संगरणतः। जन्म क्षेत्र से सिद्ध होने वाले कर्मभूमि से, और उपसर्ग से कहीं ले गए वहाँ से सिद्ध होने वाले। तत्राल्पे संगरण सिद्धा, तो जो कर्मभूमि से बाहर सिद्ध होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि उपसर्ग सब पर नहीं होता, उपसर्ग कम साधुओं पर होता है। फिर जन्म सिद्धा संख्य गुणा, जन्म सिद्ध जो है, जो अपनी जन्मभूमि, जैसे भारत में कोई जन्म है तो वो भारत से सिद्ध हो जाएंगे, तो वो उनसे संख्यात गुणे होंगे, वो अधिक होंगे, कहने का तात्पर्य। संगरणम द्विविधम, और ये जो संगरण है, संगरण उपसर्ग रूप भी होता है, और दूसरा रिद्धि आदि के माध्यम से भी साधु कर्म भूमि से कहीं और जा सकते हैं बाहर। स्वकृतम परकृतम, देवकर्मणा चारण विद्याधरैश्च कृतम परकृतम, देवों की चेष्टा द्वारा अथवा चारण ऋषियों की मदद से अथवा विद्याधरों के माध्यम से अगर क्षेत्र परिवर्तित करके मोक्ष जाते हैं तो वो परकृत संगरण कहलाएगा, यानी दूसरे ले गए आपको वहाँ से वहाँ। और स्वकृतम चारण विद्याधराणामेव, बोले खुद ही चारण रिद्धिधारी है, फिर खुद ही विद्याधर साधु हैं, ऋषि है, तो जहाँ जाना है वहाँ चले गए। जन्मे थे यहाँ पर और मोक्ष कहीं और चले गए, वहाँ से प्राप्त कर लिया, तो दोनों स्थितियाँ बन सकती हैं। तेषांच क्षेत्राणाम विभाग, उनके क्षेत्रों का विभाजन करते हैं। कर्मभूमि अकर्मभूमि, समुद्रो द्वीप, ऊर्ध्व मध्यस्थिर्यगिति। क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो बोले कि एक कर्म भूमि होती है, दूसरी अकर्म भूमि होती है, तीसरा समुद्र होता है, चौथा द्वीप होता है, पांचवा ऊर्ध्व दिशा होती है, छठा अधो दिशा होती है, फिर अंतिम जो है तिरछी दिशाएं भी होती है। तो सर्वस्तोका ऊर्ध्वलोक सिद्धा, सबसे कम कोई विद्याधर या फिर कोई देव उठा करके उनको ऊपर ले जाता है और फिर ऊपर जा करके वो उनको उन पर उपसर्ग करता है, तो वहीं से वो मोक्ष चले जाता है, जमीन तक आ ही नहीं पाता, बीच में ही वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो ऊर्ध्व सिद्ध माने जाता है, तो वो सबसे कम होता है। अधोलोक सिद्धा संख्य गुणा, और कोई अंदर भूमि के अंदर ले जाते हैं, किसी खदान वदान में अंदर नीचे कहीं दूर ले जाते हैं, वहाँ से मोक्ष चले जाते हैं, तो वो ऊर्ध्वलोक से अधिक संख्या उनकी है जिनको नीचे ले गए हैं और फिर वहाँ से मोक्ष चले गए। तिर्यक लोक सिद्धा असंख्य गुणा, फिर तिरछे लोक में जो सिद्ध होने वाले हैं वो संख्यात गुणे हैं। सर्वस्तों का समुद्र सिद्ध, और सबसे कम सिद्धि को प्राप्त होने वाले समुद्र सिद्ध। किसी ने समुद्र में डाल दिया मुनि महाराज को और वो मोक्ष चले गया,
सबसे कम संख्या उनकी है। द्वीप सिद्धा संख्या गुणा, द्वीप से सिद्ध होने वाले संख्यात गुण हैं। एवं तावद विशेषेण, ये सामान्य रूप से कथन है। विशेषेण च सर्वस्तों का लवणोद सिद्धा, और बारीकी से अगर कथन करें और भेद करके कथन करें तो सबसे कम लवण समुद्र से सिद्ध होने वाले हैं कालोद सिद्धा संख्या गुणा, और कालोद से सिद्ध होने वाले उनसे संख्यात गुण दुगने हैं। फिर जम्बूद्वीप सिद्धा संख्या गुणा, फिर जम्बूद्वीप से सिद्ध होने वाले संख्यात गुण हैं। धातकी खंड सिद्धा संख्या गुणा, धातकी खंड से सिद्ध होने वाले उनसे संख्यात गुण हैं। और पुष्कर द्वीपार्ध सिद्धा संख्या गुणा, और आधे पुष्कर द्वीप से सिद्ध होने वाले धातकी खंड से भी संख्यात गुण हैं। काल विभाग त्रिविध, काल के 3 विभाग हैं, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, अनुत्सर्पिणी, अनवसर्पिणी चेदी। उत्सर्पिणी काल से अवसर्पिणी काल, फिर जहाँ पर उत्सर्पिणी अवसर्पिणी नहीं होते ऐसा काल। तो सर्वस्तों का उत्सर्पिणी सिद्धा, उत्सर्पिणी काल में सबसे कम सिद्ध होते हैं। अवसर्पिणी सिद्धा विशेष अधिका, और अवसर्पिणी काल में सिद्ध होने वाले विशेष अधिक होते हैं। और अनुत्सर्पिण्यनवसर्पिणी सिद्धा संख्या गुणा, और जैसे विदेश क्षेत्र वहाँ उत्सर्पिणी अवसर्पिणी नहीं है, वहाँ से सिद्ध होने वाले इससे भी अधिक हैं। यानी इसका अर्थ है वो कि विदेश क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सिद्ध प्राप्त होता है। प्रत्युत्पन्न नयापेक्षया एक समय सिद्ध्यन्ति इति नास्त्यल्पबोधम्, वर्तमान नए की अपेक्षा से एक ही समय में सिद्ध होते हैं, इसलिए कोई कम ज़्यादा के हिसाब नहीं लगते। अंतर, अब अंतराल बताते हैं। सर्वस्तों का 8 समयानंतर सिद्धा, सबसे कम 8 समय के अनंतर से सिद्ध होने वाले जीव सबसे कम होते हैं। फिर सप्त समयानंतर सिद्धा संख्या गुणा, 7 समय तक बिना अंतर के सिद्ध होने वाले उनसे संख्यात गुणे। एवं इस तरह द्विसमयानंतर सिद्धेभ्य आद्विसमयांतर सिद्धेभ्य, क्रम से बढ़ाते जाना। 8 समय तक लगातार सिद्ध होने वाले सबसे कम, फिर 7 समय में लगातार सिद्ध होने वाले संख्यात गुणे, 6 समय में उससे अधिक, 5 समय में उससे अधिक, 4 समय में उससे अधिक, 3 समय में उससे अधिक, 2 समय में उससे अधिक, 1 समय में उससे अधिक। यव मध्यांतर सिद्धा संख्या गुणा, यव मध्य का अंतराल बनाकर जो सिद्ध होने वाले हैं वो संख्यात गुण हैं। अधस्तात् प्रति में थोड़ी सी अड़चन आ गई। देखते हैं फिर भी
अधस्ताद यव मध्यांतर सिद्धा संख्ये गुणा। यव मध्यांतर के नीचे जो सिद्ध होने वाले हैं वो संख्यात गुण हैं। ऊपर यव मध्यांतर सिद्धा विशेषाधिका हैं और यव मध्यांतर के ऊपर सिद्ध होने वाले विशेषाधिक हैं। अब ये थोड़ी शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द हैं, इनका अर्थ अपने को कहीं से देखना होगा। बहुत से साधु जानते होंगे तो इस विषय में अपन उनसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ हिंदी में दिया है, हिंदी में दिया है। हाँ बिल्कुल। यव मध्यांतर का क्या दिया है हिंदी में? तो क्षेत्र और काल और अंतर, इन तीन का वर्णन क्षेत्र काल ये अपन ने देख लिया। अब गति, वेद, तीर्थ, चारित्र, ज्ञान, अवगाहना और संख्या, इसको अपन देखेंगे। फिर अंत में बहुत सुंदर ग्रंथ का समापन बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ है, उसको अपन और पढ़ेंगे। तो आज अपन इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासनम।